ऐसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नाउन नंबर पढ़ने चल रहे हैं। नंबर दो तरह का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जो एक की बात करे वो सिंगुलर, जो एक से अधिक की बात करे वो प्लूरल। तो रेनर मार्टिन साहब से मैंने आज जो भी नाउन नंबर दिया है सिंगुलर प्लूरल, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उसको समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। देखिए नाउन नंबर, ठीक है, नंबर दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, जैसे लिखा है ट्री का ट्रीज, बॉक्स का बॉक्सेज, ऑक्स का ऑक्सन, ऑक्स हमारा सिंगुलर, ऑक्सन हमारा प्लूरल, मैन मेन। ठीक, सिंगुलर नंबर, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इट्स सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। यानी ऐसा कोई नाउन जो एक की बात करता है उसको क्या बोलते हैं आप? सिंगुलर नंबर में बोलते हैं, वो सिंगुलर है। ठीक, जैसे क्या, बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। फिर उसके बाद प्लूरल नंबर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। जो एक से अधिक की बात करे वो प्लूरल में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल, बॉयज, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, ये सब हमारे प्लूरल हैं। आइए अब देखते हैं कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो रेनर मार्टिन साहब बताते हैं कि कैसे हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, इसी को हमको सीखना है दरअसल। देखिए सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः किसी नाउन में लास्ट में एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। किसी नाउन के अंत में आप क्या जोड़ दीजिए? एस जोड़ दीजिए, उसका प्लूरल बन जाएगा। तो देखिए द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर। सामान्यतः आप एस जोड़ दीजिए सिंगुलर में, वो प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, जैसे लिखा है बॉय, बॉय में आपने एस जोड़ दिया अंतिम में, बॉयज प्लूरल हो गया। पेन का पेन्स, गर्ल का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क, बुक का बुक्स, काउ का काउज। ठीक, अगला हमारा देख लीजिए, अगला नियम बताते हैं रेनर मार्टिन साहब। वो कहते हैं कि अगर किसी नाउन के अंत में एस आ जाए, एस एच आ जाए, इसी में डबल एस भी कह सकता हूं, इस तरह कह सकता हूं, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, और सी एच में देखिए ब्रैकेट में लिखा है सॉफ्ट। सी एच में सॉफ्ट का मतलब यह है कि सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन हो वो क्या हो? चा हो। अगर ये इसका प्रोनाउंसिएशन का निकल जाए, स्टमक जैसे आप लिखते हैं, तो इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? का। तो फिर इसमें आप यस मत लगाइएगा, समझिएगा मेरी बात को। ऐसा कोई नाउन जिसके अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, जिसका उच्चारण की चा हो, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो उसके अंत में ईएस जोड़ दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा उसका। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है ग्लास, अब देखिए अंत में एस आया है, आपने ईएस जोड़ दिया, ग्लासेस। क्लास, ईएस जोड़ दिया आपने। ठीक, बुश, एस एच आया है, कैसे प्लूरल बनाएंगे आप? ईएस लगा के। ब्रांच, देखिए सी एच आया है, ईएस जोड़ दिया आपने। किस, एस आया है, डबल एस भी है, आपने ईएस जोड़ दिया। टैक्स, देखिए एक्स आया है, आपने ईएस जोड़ दिया। डिस, एस एच है, आपने ईएस जोड़ दिया। मैच, सी एच आया है, और देखिए मैच और सी एच का उच्चारण क्या है? चा है। अगर उच्चारण का होता तो फिर ईएस ना जोड़ते हम, अभी सीखेंगे उसके बारे में आगे। मैच, सी एच आया है, आपने ईएस जोड़ दिया। ठीक, वॉच, वॉचेज, बॉक्स, एक्स आया है, बॉक्सेस। ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जो नाउन हमारे एस से खत्म हो, डबल एस से खत्म हो, एस एच से खत्म हो, सी एच से खत्म हो, और सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन हो वो चा हो, एक्स आ जाए उनके अंतिम में, जेड आ जाए, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस का प्रयोग करते हैं लास्ट में, और बन जाता है प्लूरल। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ आता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ नाउन है जिनके अंत में ओ आता है। ठीक, तो उनका प्लूरल भी ईएस लगाकर बनता है लास्ट में। और कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में ओ तो आता है कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एस लगा के ही बनता है, तो हमको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, ज्यादातर नाउन ऐसे हैं जो ओ से जो समाप्त होते हैं, आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। यानी ज्यादातर नाउन, मोस्टली नाउन्स ऐसे हैं जो ओ से समाप्त हो, जो ऐसे कोई नाउन्स
जो ओ से समाप्त होते हैं ज्यादातर, उनके लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस जोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ ईएस नहीं जुड़ता है, सिर्फ एस जुड़ता है। पर ज्यादातर ऐसे हैं जो ओ से समाप्त होते हैं, उनका प्लूरल ईएस से ही बनता है। ठीक, देखिए जैसे लिखा है बफलो, ओ आया, अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे आप? बफलोज, ईएस लगा दिया आपने। हिंदी मैंने सबकी लिख दी है, आप देख सकते हैं। अब हिंदी पढ़ के क्यों ही आपको मैं टाइम वेस्ट करूं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पोटैटो, पोटैटोज, देखिए लास्ट में ओ है, आपने ईएस जोड़ दिया। मैंगो, मैंगोज, ईएस लग गया। कार्गो, कार्गोज। ठीक, हीरो, हीरोज, ईएस जुड़ गया। इको, ओ आया है, ईएस जोड़ दिया आपने। निग्रो, निग्रोज। वेल्कनो, वाल्कनोज, ईएस। ठीक, तो ये थे ऐसे जो ओ से समाप्त हो रहे थे। कुल मिला के ज्यादातर ओ से समाप्त होने वाले नाउन प्लूरल बनाते हैं ईएस लगाकर, तो कुछ ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ एस लगता है, ध्यान रखिएगा उनको। कुछ ओ वाले नाउन जो सिर्फ एस लेते हैं। अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ merely adds एस, यानी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो ओ से समाप्त होते हैं और सिर्फ एस लगा के उनका प्लूरल बनता है। कौन कौन से भैया देख लीजिए। डायनमो, देखिए अब अंतिम में ओ तो आया है, मगर प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ रहे हैं। ठीक है। कैंटो, कैंटोज, सिर्फ एस जुड़ा। पियानो, ओ तो आया है पर ईएस नहीं, क्या सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ रहे हैं आप। किलो, किलोज। सोलो, सोलोज। मेंटो, मेमेंटोज, सिर्फ एस जुड़ रहा, देख लीजिए। यानी अंतिम में ओ तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ के ही प्लूरल बन रहा है, याद रखिएगा। फोटो, फोटोज। लोगो, लोगोज। रेशियो, रेशियोज। क्वाल्टो, क्वाल्टोज। हिंदी सबकी लिखी हुई है, एक आप देख लीजिएगा, है ना। एक प्रकार की पुस्तक, ठीक है, वैसी पुस्तकें। क्वाल्टो क्या है? एक प्रकार की पुस्तक है। वैसी ज्यादा पुस्तकें हो गई, ज्यादा किताबें हो गई तो क्वाल्टोज हो गया। स्टूडियो, स्टूडियोज, ठीक है। स्टूडियो क्या होता है? संगीत प्लेयर, ठीक, ये प्लूरल हो गया उसी। कमांडो, कमांडोज। अब देखिए ऐसा कोई नाउन जिसके अंतिम में वाई आ जाए, मैं समझा देता हूं। ऐसा कोई नाउन जिनके अंतिम में वाई आ जाए, तो रेन मार्टिन साहब कहते हैं कि ये जो वाई है, इस वाई को आप बदल दीजिए आई में। इस वाई को बदल दीजिए किसमें? आप आई में, और उसके बाद आप ईएस ऐड कर दीजिए। यानी ऐसा कोई नाउन जिसके अंतिम में वाई हो, तो वाई को चेंज करिए किसमें? आई में, और उसके बाद ईएस जोड़ दीजिए तो उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक, इसी बात को मैं एक तरीके से और कह सकता हूं कि ऐसा कोई नाउन जिसके अंत में वाई आया हो, तो आप वाई को हटा दें और उसके बदले क्या लगा दें? आईएस लगा दें। तो ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन जो रेन मार्टिन साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाई को चेंज कर दीजिए आई में और फिर ईएस लगा के उसका प्लूरल बना दीजिए। तो रेन मार्टिन साहब ये वाली बात कह रहे हैं, और आप और दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वाई को हटा दीजिए और उसके बदले आईएस लगा दीजिए। आइए देख लेते हैं नाउन्स एंडिंग इन वाई। ऐसे कोई नाउन जो वाई से एंड हो रहे हैं, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, उनके पहले कोई क्या आया हो? कोई कॉन्सोनेंट आया हो। फॉर्म देयर प्लूरल, वो बनाते हैं अपना प्लूरल बाय चेंजिंग वाई, वाई को बदल करके इनटू आई एंड एडिंग ईएस, और क्या कर देते हैं? ईएस ऐड कर देते हैं। मैं समझा देता हूं आपको पहले, फिर एग्जांपल पे आएंगे। देखिए फिर समझ लीजिए इसको एक बात। ऐसे नाउन्स जिनके अंतिम में वाई आया हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो। वाई से पहले कोई क्या आया हो? कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो फिर आप इस वाई को बदल दीजिए आई में और उसमें जोड़ दीजिए ईएस, तो बन जाएगा उसका प्लूरल। या मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूं कि इस वाई को पूरा पूरा हटा दीजिए और वाई को हटाने के बाद उसमें जोड़ दीजिए क्या? वीएस बोल रहा हूं, उसमें जोड़ दीजिए क्या? आईईएस, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक, जैसे देखिए, जैसे लिखा है बेबी। अब देखिए अंतिम में वाई आया है, और वाई से पहले जो बी है ये कॉन्सोनेंट है, यानी वाई आया है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो आपने इस वाई को हटाया, उसके बदले जोड़ा क्या? आईईएस।
या मैं यूं कह सकता हूं कि इस आई को वाई को बदल दिया किसमें, आई में, और ईएस जोड़ दिया। चाहे ऐसे कहें चाहे वैसे कहें, दोनों बातें खैर एक ही हैं। आइए और देखते हैं। बेबी का बेबीज, आर्मी का आर्मीज, अंतिम में वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आपने क्या किया, आई एस। लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, ठीक है। सिटी का सिटीज, पोनी का पोनीज, पोनी माने क्या होता है, छोटा घोड़ा, टट्टू, पोनीज मतलब क्या, कई टट्टू। अब देखिए ऐसे वाई जो किससे इंड हो रहे हो, एफ से या एफ ई से, ऐसे शब्द जो किससे समाप्त हो, एफ से समाप्त हो या एफ ई से समाप्त हो, इनका प्लूरल कैसे बनाएं। तो रेन मार्टिन साहब जो कहते हैं, मैं पहले आपको वो बताता हूं। रेन मार्टिन साहब ये कहते हैं कि जो ऐसे कोई शब्द, ऐसे कोई नाउन जो एफ ई या एफ से समाप्त होते हैं, एफ से या एफ ई से, तो वो ये कह रहे हैं कि एफ और एफ ई को बदल दीजिए किसमें, वी में, और उसके बाद ई एस जोड़ दीजिए तो बन जाएगा प्लूरल। इसी को मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि एफ और एफ ई को दीजिए हटा और उसके बदले जोड़ दीजिए क्या, वी एस। तो जिस तरह आप समझ पाए उस तरह ठीक है। रेन मार्टिन साहब कहते हैं कि एफ और एफ ई को बदल दीजिए वी में और उसमें ई एस जोड़ दीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एंड ऐड ई एस, वही जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं भैया आगे। जैसे थीफ का थीफ, अब देखिए अंतिम में एफ आया है तो एफ को बदल दिया वी में और उसमें ई एस जोड़ दिया तो थीफ्स हो गया। लाइफ का लाइफ्स, लोफ लोफ्स, हाफ हाफ्स, ठीक है। शेफ शेफ्स, ठीक, हिंदी सबकी लिख दी है मैंने, है ना। गट्ठर खेत की फसल, कई गट्ठर। वाइफ वाइफ्स, एफ आया है, सॉरी एफ ई आया है तो एफ, इस एफ ई को बदल दिया किसमें, वी में, और ई एस जोड़ दिया, ठीक। काफ काफ्स, नाइफ नाइफ्स, इल्फ इल्फ्स, वूल्फ का वूल्फ्स, लीफ का लीव्स, सेल्फ, ठीक, ये सेल्फ मतलब अलमारी, ठीक, क्या बन जाएगा, सेल्फ्स। देखिए एफ आया है उसको वी एस लगा के बना दिया, ठीक। सेल्फ ये स्वयं वाला सेल्फ, सेल्फ्स, देखिए वी एस बन गया। सेल्फ मतलब क्या, खुद स्वयं, और सेल्फ मतलब क्या होता है, कई व्यक्तियों के लिए, ठीक। देखिए अब कह रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि बहुत सारे नाउन थे जो ई एस ले रहे थे। ई एस कौन कौन नाउन ले रहे थे, एक बार मैं आपको क्विक बता दूं। ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन रहे वो 4 रहे, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस जोड़ रहे थे, ठीक है। फिर वाई आ रहा था, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट था, ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई आ जाए, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप वाई के बदले आप लगाते थे क्या, आई, और उसमें ई एस जोड़ देते थे। सब पढ़ा चुका हूं, क्या ही मैं रिपीट करूं उसको। आगे देख लीजिए, कह रहा है द नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन है, देखिए कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से। अभी देखिए हमने ये क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि कुछ नाउन ऐसे थे जिनके अंत में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो एफ या एफ ई को बदल दीजिए किसमें, वी में, और ई एस जोड़ दीजिए, उनका प्लूरल बन जाएगा। या मैं यूं कह सकता हूं कि एफ और एफ ई को हटा दीजिए, उसके बदले वी एस लगा दीजिए, ऐसे भी कह सकता हूं मैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनके अंत में एफ तो है लेकिन उनका वी एस से प्लूरल नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ एस ही लगते हैं। रन कर लीजिएगा भाई, देखिए देखिए शेष मामले एस या वी एस दोनों चलेंगे। देखिए जैसे कुछ क्या है, जैसे द्वार्फ है, डी डब्ल्यू ए आर एफ, अब अंतिम में एफ आया है, हुफ है, स्कार्फ है और वार्फ है। टेक एस आर वी एस, अब इनके साथ क्या, सिर्फ और सिर्फ एस ही लग जाएगा, ठीक है। अच्छा वी एस वाला भी चलन में है, दोनों चलन में है, यानी एस भी लगा सकते हैं, वी एस भी लगा सकते हैं, दो तो एस बन जाएगा। देखिए जैसे क्या है, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स कहिए, चाहे ड्वार्फ्स कहिए, वी एस लगा दीजिए, चाहे सिर्फ एस लगा दीजिए, ठीक। ड्वार्फ मान क्या होता है, बौना, ठीक, ये उसका प्लूरल। हुफ का हुफ, एफ एफ तो है मगर सिर्फ और सिर्फ एस ही लगा के बन रहा है, और देखिए वी एस लगा के बन जा रहा है, दोनों तरीके से सही है।
स्कार्फ, देखिए एफ है, सिर्फ एस लगा के बन गया, वी एस लगा के बन गया, यानी दोनों दो चलन में है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे शब्द है जिनका दोनों तरह से पॉसिबल है, सिर्फ एस लगा के और वी एस लगा के भी, है ना। स्कार्फ, स्कार्फ हो गया, वार्फ, वार्फ हो गया, और वार्फ हो गया और वार्फ भी हो गया। ठीक है, वार्फ क्या होता है? बंदरगाह पर जहाज रोकने की जगह या घाट जिसको बोलते हैं आप। ठीक, और वार्फ का मतलब क्या हो गया? कई घाट हो गया। आगे अब देखिए, अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एड एस। अब देखिए अगले हमारे क्या हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, देखिए एफ या एफ से, ऐसे नाउन जो एफ या एफ ई से समाप्त हो रहे थे उनमें हम वी एस लगा रहे थे, किसी किसी में सिर्फ और सिर्फ एस ही लग जा रहा था और वी एस दोनों लग रहे थे, दोनों सही था। अब कुछ ऐसे नाउन हैं, अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एड एस, कुछ ऐसे नाउन हैं जो एफ से तो समाप्त हो रहे हैं लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस ही जुड़ता है, यानी वी एस जुड़ता है ही नहीं। वी एस वाला जो फॉर्म है वो चलन में है ही नहीं है, वो नहीं यूज होता है। जैसे कौन कौन से आप देख लीजिए भैया, जैसे चीफ, अब अंतिम में एफ तो है पर इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे आप? चीफ्स, एस लगा के। आप इसमें वी एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक नहीं होगा। गल्फ, गल्फ्स, सेफ, सेफ्स, सिर्फ देखिए एस लग रहा है ना। क्लिफ, क्लिफ्स, सिर्फ एस लग रहा है। प्रूफ, प्रूफ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, देखिए हैंडकरचीफ का प्लूरल हैंडकरचीफ्स भी मिलता है बट लेस कॉमन नाउ। ध्यान रखिएगा, हैंडकरचीफ का प्लूरल हैंडकरचीफ्स वी एस लगा के भी मिलता है, मगर क्या है, ये चलन में नहीं है। कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एस लगा के बनाइए, बाकी छोड़ दीजिए, लर्न कर लीजिएगा। इसमें वी एस मिल जाए कहीं तो परेशान मत होइएगा, होता जरूर है पर ये चलन में, मॉडर्न इंग्लिश में यूज में ये नहीं है। आप देखिए अगला, प्लूरल फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द इनसाइड वावेल। अब रेनल मार्टिन साहब ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनता है अंदर के वावेल को बदल के, यानी उस शब्द के जो अंदर के वावेल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उनका प्लूरल कैसे बनेगा देखते हैं आइए। जैसे आप देखिए, जैसे मैन है, अब मैन में जो वावेल है वो ए है, इसका प्लूरल कैसे बन रहा है? ए बदल गया किसमें? ई में। अंततः इनको आप लर्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वुमेन, वीमेन, गूज, गीज, फूट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ, लाउस, लाइस। यानी कि इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसका प्लूरल बनाने के लिए आप वावेल चेंज कर दे रहे हैं। लर्न कर लीजिएगा भाई, ये शब्द है जिनका वावेल बदल जाता है। आगे देख लीजिए, प्लूरल फॉर्म्ड बाय एडिंग ईएन। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनता है ईएन लगा के। कौन कौन से हैं भाई देख लीजिए, ऑक्स, ऑक्सन, ईएन लगा दिया। चाइल्ड, चिल्ड्रन, यानी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें ईएन लग रहा है। अब देखिए, प्लूरल ऑफ फिश, देखिए मैं इसको पिछली क्लास में समझा चुका हूं पूरा बकायदा एक एक चीज, फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए एक बार समझ लीजिए, मैं 2 मिनट जल्दी से बता दूं आपको। फिश का क्या है ना भाई, फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये शब्द नहीं होता है, फिशेज शब्द होता है मगर ये इसका प्लूरल नहीं है। फिश का मतलब मछली, और ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है ना। लेकिन फिशेज जब आप कहते हैं कि अलग प्रकार के मछली की प्रजातियों की बात करता है, तो ध्यान रखिए कि ये चर्चा पीछे कल कर चुका हूं, इस पर टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं आपका। उसी को कहा गया है, देख लीजिए भाई, फिश का फिशेज देख लीजिए। देखिए फिश मतलब मछली, एक ही प्रकार की मछली, और फिश मतलब फिश मतलब मछली, एक मछली। फिश माने मछलियां, मगर जान लीजिए इसका ये सिंगुलर में, ये प्लूरल में, यानी प्लूरल भी फिश होगा और सिंगुलर भी फिश होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप इन दोनों में जो भी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये मछली की प्रजातियां एक ही हैं, ठीक है। और जब आप फिशेज कह देते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया ये इसका प्लूरल बिल्कुल नहीं है। फिशेज का मतलब होता है कई प्रकार की अलग अलग मछलियां, कई प्रजातियां, मछलियों की कई प्रजातियां। बाकी ध्यान रखिएगा, फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता है। ये किस सेंस में होता है? प्रजातियों के सेंस में, अलग अलग कैटेगरीज के सेंस में, वैरायटीज के सेंस में। जैसे देखिए लिखा है,
देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत मछलियां हैं। देखिए फिशेज नहीं हुआ यहाँ पे, पर ये एक बात तय है इससे कि मछली एक ही प्रकार की है। देयर आर मेनी फिशेज इन द ओशियन, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि कई प्रजाति की मछलियां हैं, उसकी वैरायटीज की बात कर रहा है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन, किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं उस पर बातचीत होने चल रही है आपकी। देखिए, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल आप बनाने के लिए क्या करें, जो उसका मूल वर्ड हो, जो मेन वर्ड हो, उसमें एस लगा दीजिए, तब उसका प्लूरल बनेगा। ध्यान रखिएगा, मूल वर्ड में जो बेस होगा। जैसे जैसे लिखा है कमांडर इन चीफ, तो इसमें मेन वर्ड क्या है, इसमें मेन वर्ड है कमांडर। कंपाउंड नाउन आप जानते हैं, कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो कई शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, उनको आप बोलते हैं क्या, कंपाउंड नाउन। जैसे कमांडर इन चीफ, इसमें मेन वर्ड क्या है आपका, कमांडर, क्या बन जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। कोट ऑफ मेल, क्या बन जाएगा, कोट्स ऑफ मेल, ठीक। सन इन लॉ, जिसमें मेन वर्ड क्या है, सन है, तो हो जाएगा सन्स इन लॉ। डाटर इन लॉ, तो हो जाएगा क्या, डाटर्स इन लॉ। स्टेप सन, हो जाएगा क्या, स्टेप्स सन। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनका प्लूरल बनता है कैसे, मेन वर्ड में एस लगा के। स्टेप डाटर, अच्छा इसको देखिए, स्टेप सन, इसमें मेन वर्ड क्या है, इसमें मेन वर्ड सन है, तो क्या हो गया, स्टेप सन्स। डाटर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, डाटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेन वर्ड में एस लगता है। अब जैसे स्टेप सन है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टेप सन में मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड तो सन है ना भाई, बेटा होगा तब कहीं जाके सौतेला बेटा, ऐसे भाव निकले, पहले तो बेटा है फिर सौतेला बेटा है। ध्यान रखिएगा, मेन वर्ड क्या है, सन है, तो जगह स्टेप सन्स। स्टेप डाटर, स्टेप डाटर्स। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स, इसमें मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट्स है। पासर बाई, तो क्या क्या, पासर्स बाई। लुकर ऑन, तो लुकर्स ऑन। देखिए मेन वर्ड में एस लगा दीजिए आप। मैन इन वार, तो देखिए मैन का प्रयोग क्या हो गया, मेन इन वार। भाई मैन का प्रयोग कैसे बनता है, वावेल चेंज करके ना, तो जाएगा मेन इन वार। अब देखिए दो शब्द, स्पूनफुल का प्रयोग कैसे बनता है, स्पूनफुल्स, और हैंडफुल का बनता है हैंडफुल्स, क्योंकि यह शब्द माना जाता है इसलिए अंत में एस लगता है। ध्यान रखिएगा, स्पूनफुल का प्रयोग कैसे बनाएंगे आप, स्पूनफुल्स एस लगा के, हैंडफुल का प्रयोग हैंडफुल्स, इस तरह से। अब देखिए, ब्राह्मण एंड मुस्लिम्स आर नॉट कंपाउंड ऑफ मैन। ध्यान रखिएगा, रेन मार्डी साहब कहते हैं ब्राह्मण और मुसलमान। देखिए आप समझिएगा मेरी बात को, मैं समझा रहा हूं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें एमएन लगा है, इसमें भी एमएन लगा है, तो ये कह रहा है नॉट कंपाउंड ऑफ मैन। वो कह रहे हैं कि ये मैन वर्ड के कंपाउंड वर्ड नहीं है। सो प्लूरल्स, सो इनका प्रयोग कैसे बनेगा, ब्राह्मण्स और मुसलमान, ये कहने का मतलब है, ये एस लगा दीजिएगा। वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो इसमें मैन लगने का मतलब ये नहीं है कि इसके कंपाउंड वर्ड हैं, ये कंपाउंड वर्ड बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बाकी आइए और देख लेते हैं, कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, उनका सिमिलर प्रयोग कैसे बनता है। आइए देखिए, अंततः तो लर्न करना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास। कुछ लैटिन भाषा के शब्द हैं, कैसे प्रयोग बनेगा देख लीजिए। फ्रॉम लैटिन, जो लैटिन से आए हैं, देखिए अब ये लर्न करना पड़ेगा आपको, इसमें हमारा कोई रास्ता, इटेरियम, इटेरिया लिखे, इंडेक्स, इंडिसेस, ठीक, रेडियस, रेडियाई, फार्मूला, फार्मूले या फार्मूलेज, फार्मूलाज दोनों होता है। ऐसे भी होता है एई लगा के भी और एस लगा के भी, एस लगा के भी, तो दोनों तरह से बनता है। मेमोरेंडम, तो हो जाएगा मेमोरेंडा, हिंदी मैंने सब लिख दी है, ठीक है। टर्मिनस, टर्मिनाई या टर्मिनसेस, देखिए दो तरह से होता है, ठीक। अब ग्रीक के कुछ शब्द, ग्रीक भाषा से कुछ शब्द जो लिए गए हैं यूनानी भाषा से, देखिए एक्सिस, एक्सिसेस, क्राइसिस, क्राइसिसेस, ठीक। बेसिस, 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 एनालिसिस, एनालिसिस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। यानी कि ध्यान रखिएगा, इन ये जो प्लूरल बन रहे हैं ये अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है।
तो इनके प्लूरल में भी कोई एक पर्टिकुलर मानक नहीं है कि कोई नियम हो आप उनको बना दें, अंततः इनको लर्न करना पड़ेगा। तो इनको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इनको आप। फिर देखिए हाइपोथेसिस, ठीक, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऐसे बन गया, ठीक। फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ये सब देख लीजिए, है ना। अब फ्रॉम इटालियन, इटालियन भाषा का सब क्या है, बैंडिट, तो बैंडिट, बैंडिटी है ना, बैंडिट्स, डाकू। फ्रॉम फ्रेंच, जो फ्रेंच से लिए गए हैं, ठीक है। मैडमे, या इसको मैडम भी बोलते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रेंच भाषा का वर्ड है क्या, मैडमेन ना, इसको मैडम भी बोलते हैं, ठीक, समझ पा रहे हैं। तो ये मैं लिख देता हूं, ये फ्रेंच का है, ध्यान रखिएगा, महिला, है ना। इन सम्मान, एक्चुअली ये रिस्पेक्ट देने के लिए इस तरह से यूज कर देते हैं। देखिए, यानी कि कहने का मेरा भाव ये है कि अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और इनका प्लूरल इस तरह से बनता है, ठीक है। देखिए, और फ्रॉम हेब्रू, है ना, यहूदी भाषा क्या है, देखिए। अब अंत में मैं आपको बताऊं है क्या, हाँ, देवदूत का छोटा रूप, उच्च श्रेणी का देवता। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी विभिन्न अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको हमको फाइनली क्या करना पड़ेगा, अंत में करना तो याद ही पड़ेगा ना भाई, इनको लर्न करना पड़ेगा, इसका प्लूरल ये, इसका प्लूरल ये, या ये, या ये, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए, नाउन्स विथ टू प्लूरल विथ डिफरेंट मीनिंग। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल होते हैं और दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर का प्लूरल, देखिए, ब्रदर का प्लूरल, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है और ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन भी होता है। तो दोनों के मीनिंग में अंतर अंतर है। जब ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है, इसका मतलब क्या है, रियल ब्रदर्स, सगे भाई। और जब ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन होता है, तो ब्रदरन का मतलब होता है क्या, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, यानी किसी सोसाइटी की या किसी कम्युनिटी के मेंबर, उनको आप ब्रदरन बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उसमें और लोग भी रह रहे हैं, तो आप क्या कह दिया आपने, ब्रदरन यूज कर सकते हैं किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी के सेंस में। ये रियल ब्रदर्स नहीं है, ये भाई, एक्चुअली ये भाईचारे, मैं आपको हिंदी में समझा दूं, ये भाईचारे वाली भाई की बात हो रही है और ये रियल ब्रदर्स की बात हो रही है। देखिए, दो प्लूरल है इसका, ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरन भी होता है। इसका मतलब भाईचारे का भाव, भाईचारे की भावना वाली बात हो रही है, भाई। और ये क्या, रियल ब्रदर्स, ये भाईचारे की भावना वाले भाई, ये रियल ब्रदर्स, समझिएगा। देखिए, आई हैव टू ब्रदर्स, तो क्या, मेरे दो सगे भाई हैं, यहां एस लगा है ना, ब्रदर्स, इसका मतलब सगे भाई। द क्रिश्चियंस ब्रदरन, अब इसमें क्या, ईसाई भाईचारा, समुदाय के सदस्य, ये भाईचारे के सेंस में। तो आप देखिए, कंपाउंड नाउन्स में एस लगता है, ये आप जानते ही हैं, ये जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर बातचीत हो रही है कि किसी कंपाउंड नाउन में क्या होता है, मुख्य शब्द में एस लगता है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में क्या है, क्या कुछ फॉरेन लैंग्वेज में थे, उनका आपको लर्न करना था, तो कुछ थे ऐसे जो दो अर्थ होते थे, जैसे ब्रदर का ब्रदर्स भी होता था और ब्रदरन भी होता था, दो दो होते थे। तो ये था हमारा सिंगुलर प्लूरल। अभी मैं आपको और चीजों पे बताता हूं। मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देता हूँ, छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा, कंपाउंड नाउन चल रहा था हमारा, है ना, ये सब तो हुआ था, ये हुआ, ये कंपाउंड नाउन ये चल रहा था ना, ये हो गया था, ये हो गया था, ये सब हो गए थे, तो सब मैंने आपको समझा दिए थे।
हाँ ये हो चुका था। ये ब्रदर का ब्रदर मैंने आपको समझा दिया था। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए यहां से सम नाउन्स हैव टू मीनिंग इन सिंगुलर बट ओनली वन इन प्लूरल। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन सिंगुलर, इन सिंगुलर में दो मीनिंग है और प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ एक होती है। कौन कौन से हैं भैया, जरा देख लेते हैं आइए। जैसे लिखा है लाइट का प्लूरल लाइट्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्चुअली जो दो अर्थों की बात है, दरअसल एक अलग वर्ड होते हैं। दरअसल कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगा देने से एक नया वर्ड की उत्पत्ति हो जाती है, तो एक तो उसका प्लूरल हो गया। अब एक जो और है दूसरा वाला बताने की कोशिश की जा रही है, वो एक नया वर्ड है जिसका उस शब्द से कोई लेना देना है ही नहीं है। जैसे देखिए लाइट का लाइट्स, सिंगुलर क्या होता है लाइट, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग क्या होता है रेडियंस यानी तेज या चमक प्रकाश, और एक होता है क्या अ लैम्प, दिया लैम्प बल्ब रोशनी देने वाला साधन। यानी एक का तो मतलब हो गया क्या तेज चमक या प्रकाश, और दूसरा क्या जो आप लैंप होता है जो बल्ब होता है उसको भी आप क्या बोलते हैं लाइट बोलते हैं। अब प्लूरल क्या होता है लाइट्स, तो एक एक लैंप का प्लूरल क्या हो गया ज्यादा लैंप, तो हो गया क्या लाइट्स। ठीक, लाइट्स मतलब क्या लैंप्स, कई लैंप दिए रोशनियां, यानी ज्यादा बल्ब हों ज्यादा दिए हों उनको आप क्या बोल देंगे लाइट्स बोलेंगे। इसका मतलब सिंगुलर में दो मीनिंग था। सिंगुलर का एक मीनिंग क्या था तेज चमक प्रकाश, और प्लूरल में क्या सिर्फ और सिर्फ इस लैंप का प्लूरल लैंप्स। इसका मतलब एक लैंप एक से ज्यादा लैंप। तो लाइट का यहां मतलब लाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइट का मतलब यहाँ क्या है कई लैंप कई दिए उस सेंस में। ये मीनिंग तो लिखी आप जान ही रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए देयर इज लाइट इन दिस रूम। अब यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है रोशनी के सेंस में है। ठीक, और स्विच ऑन द लाइट्स, यहाँ लाइट्स का मतलब क्या है बल्ब है या लैंप है। तो समझ पा रहे होंगे इन दो मीनिंग है। सिंगुलर में दो मीनिंग है, प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ उसका प्लूरल फॉर्म ही होता है। पीपुल का पीपुल्स, ध्यान रखिएगा ये पीपुल का पीपुल्स। देखिए जब पीपुल सिंगुलर हो, ठीक है पीपुल तो क्या है अ नेशन एक राष्ट्र कोई समुदाय, एक अर्थ तो ये होता है। यानी पीपुल का मतलब एक राष्ट्र भी होता है, ध्यान रखिएगा। पीपुल का सिंगुलर के सेंस में मतलब क्या होता है एक राष्ट्र। ठीक, और क्या होता है दूसरा मीनिंग मेन एंड वीमेन यानी लोग। अब प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में सिर्फ एक ही मीनिंग होता है क्या नेशंस। ठीक, यानी कि ध्यान रखिएगा पीपुल का जो सिंगुलर है उसमें तो एक उसका मीनिंग होता है अराष्ट्र एक अनेशन एक राष्ट्र के रूप में। पीपुल का मतलब होता है राष्ट्र भी होता है, अब पीपुल का मतलब तो आप जानते हैं लोग तो होता ही होता है। लेकिन जब राष्ट्र का कई राष्ट्र आप कहना चाहेंगे तो पीपुल का क्या हो जाएगा पीपुल्स। देखिए पीपुल्स का मतलब क्या होता है नेशंस अलग अलग राष्ट्र या जातियां। पीपुल माने लोग, नेशन मतलब राष्ट्र, मेन एंड वुमेन। पीपुल्स मतलब क्या विभिन्न राष्ट्र या जातियां। ठीक, जैसे लिखा है द पीपुल वर हैप्पी लोग खुश थे, यहां पीपुल का मतलब क्या है लोग है। फिर अगला है द पीपुल्स ऑफ यूरोप स्पीक मेनी लैंग्वेजेज, यहां पीपुल्स का मतलब क्या है जातियां या राष्ट्र। यूरोप की अलग अलग जातियां राष्ट्र कई भाषाएं, यूरोप की अलग अलग जातियां कई जातियां अलग अलग जातियां या राष्ट्र कई भाषाएं बोलते हैं। यहां पे पीपुल्स का मतलब क्या है राष्ट्र या जातियां। पाउडर पाउडर्स, देखिए पाउडर का एक मीनिंग क्या होता है डस्ट बारीक मिट्टी चूरा, पाउडर जैसे सूखा पदार्थ। दूसरा मीनिंग क्या होता है पाउडर का अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, धूल जैसी बारीक कणों में दवा का एक मात्रा। यानी पाउडर का मतलब धूल भी होता है बारीक मिट्टी भी होती है, और पाउडर का मतलब क्या होता है अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, यानी दवा की एक डोज भी होती है। ठीक है, धूल जैसी बारीक कणों की दवा की एक मात्रा। अब पाउडर्स क्या होते हैं, अब जब इसका आप पाउडर्स करते हैं इसका मतलब सिर्फ क्या होता है डोजेज ऑफ मेडिसिन दवा की खुराकें पाउडर के रूप में, कई खुराक एक खुराक दो खुराक चार खुराक 10 खुराक इस सेंस में। ठीक है, अगला ये तो सबकी मीनिंग लिखी हुई है। ठीक है, देखिए लिखा है फेस पाउडर इज ऑन द टेबल, मेज पर फेस पाउडर पड़ा है। द डॉक्टर गेव हिम 2 पाउडर्स, इसका मतलब क्या हुआ डॉक्टर ने मुझे द डॉक्टर गेव मी 2 पाउडर्स, डॉक्टर ने मुझे 2 पाउडर की खुराकें दी, यानी कि दवा की 2 खुराक दी जो पाउडर फॉर्म में थी है ना बारीकी फॉर्म में थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रैक्टिस का क्या प्रैक्टिसेज, प्रैक्टिस का
जब सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? आदत। दूसरी मीनिंग क्या होती है? एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, पेशा करना, नौकरी, है ना, नौकरी या वृद्धि रूप में काम करना, यानी एक्सरसाइज। इसका दो मीनिंग हो गया सिंगुलर फॉर्म में, एक तो हो गया आदत, हैबिट, एक हो गई क्या? एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, पेशा करना। ये किसी पेशे में आप हैं तो उस पेशे के लिए यूज भी होता है। और जब आप इसका प्रयोग करते हैं प्रैक्टिसेस, तो सिर्फ एक ही सेंस में। किस सेंस में? आदतों के सेंस में। आदतें, तौर तरीके। ध्यान ध्यान रखिएगा मेरी बात। यानी प्रैक्टिस का मतलब आदत, और जब इसका प्रैक्टिसेस करेंगे क्या? आदतें, तौर तरीके। ठीक है, कई बार प्रैक्टिसेस के अर्थ रीति रिवाज, व्यवहार तरीके में भी होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिसेस को रीति रिवाज के सेंस में भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। व्यवहार यानी रीति रिवाज में, व्यवहार तरीकों के सेंस में इसका यूज कर लेते हैं। अब मेन बात इसमें यह है, प्रैक्टिस का मतलब होता है आदत सिंगुलर सेंस में, और एक दूसरी मीनिंग इसकी होती है एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, यानी किसी पेशे में होना, उसको भी प्रैक्टिस ही बोलते हैं, या नौकरी को भी प्रैक्टिस ही बोलते हैं। ठीक है, और जब इसका प्लूरल करते हैं आप, तो उसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, क्या? आदतें या तौर तरीके। प्रैक्टिस का अर्थ रीति रिवाज के संदर्भ में भी यूज हो जाता है। आगे देख लीजिए, लिखा है इट इज माई प्रैक्टिस टू गेट अप अर्ली। ये क्या है? ये मेरी आदत है कि मैं जल्दी उठता हूं। सम ओल्ड प्रैक्टिसेस आर बैड, कुछ पुरानी आदतें, रीतियां बुरी हैं। ठीक, क्या ही दिक्कत है? जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही सेंस होता है, आदतें या रीतियों के सेंस में। मैंने आपको बताया अभी। ब्रदर का ब्रदर अभी समझा के आया मैं आपको। ब्रदर का, जब ब्रदर्स होता है तो रियल ब्रदर्स, सगे भाई। जब ब्रदर होता है क्या? मेंबर ऑफ सोसाइटी, चर्च और कम्युनिटी, इस समाज, संस्था, धार्मिक समुदाय के सदस्य, इन भाईचारे की भावना कहने का मतलब। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर, टू इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में एक मीनिंग है मगर प्लूरल में दो मीनिंग है। आइए देख लेते हैं भैया कौन कौन सी हैं वो। जैसे कलर, कलर्स। सिंगुलर में कलर का मतलब होता है क्या? ह्यू या रंग, रंगत। अब प्लूरल में देखिए क्या होता है? रंग या रंग बिरंगे रूप, यानी दो मीनिंग। एक मीनिंग तो रंग हो गया, ह्यू जिसका प्लूरल, समझ रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया? द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट, फौज की टुकड़ी का झंडा या ध्वज। समझिएगा, कलर का मतलब जब रंग हो तो इसका प्रयोग हो जाएगा कलर्स, इस सेंस में। और कलर्स एक नया वर्ड होता है, एक और वर्ड होता है इसमें लिखा ही है, एक नया वर्ड ही होता है, क्या? कलर्स। और कलर्स का मतलब क्या होता है? द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट, फौज की टुकड़ी का एक ध्वज या झंडा। तो देखिए प्लूरल फॉर्म जो दिख रहा है, इसके दो मीनिंग, एक तो इसका प्लूरल ही हो गया, इसका प्लूरल हो गया, इस कलर का प्लूरल ये हो गया, और दूसरा जो इसका मतलब है, जो अलग वर्ड है नया, उसका मतलब क्या होता है? द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। समझिएगा मेरी बात को, यानी कि सिंगुलर में तो एक ही मीनिंग है, उसका प्लूरल तो हो ही गया अलग से, और साथ साथ एक नया वर्ड होता है, कलर से एक नया वर्ड भी होता है। ठीक है, अगला देखिए, सब मीनिंग लिखी है ना। रेजिमेंट मतलब क्या होता है? फौज, टुकड़ी। फिर देखिए कस्टम का कस्टम्स, ये पीछे कल मैं सब पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि हम सिंगुलर प्लूरल सीख रहे हैं तो देख लेते हैं। कस्टम का क्या? कस्टम्स सिंगुलर के सेंस में हैबिट, आदत या रिवाज। और कस्टम्स जब इसका प्लूरल करते हैं तो क्या? एक तो इसका प्लूरल हो गया कस्टम्स, तो आदतें या रीति रिवाज। और एक कस्टम्स का मतलब क्या होता है? ड्यूटीज लिवीड ऑन इंपोर्ट्स, यानी आयात पर लगाए जाने वाले कर या कस्टम ड्यूटी, यानी कि कस्टम विभाग में जो आयात करते समय आप कर देते हैं उस भाग, यानी कस्टम विभाग। तो दो मतलब हो जाता है इसका प्लूरल के सेंस में, एक तो आदतें इसका प्लूरल, और एक नया शब्द, ठीक है, कर ड्यूटी। अगला देखिए इफेक्ट का इफेक्ट्स। इफेक्ट का जब मीनिंग क्या हो? इफेक्ट जब सिंगुलर हो तो क्या इसका होता है? परिणाम, असर। इफेक्ट्स जब होता है तो देखिए एक तो इसका प्लूरल हो गया इफेक्ट्स, परिणाम, और एक होता है क्या? इफेक्ट्स माने क्या होता है? प्रॉपर्टी, सामान, निजी वस्तुएं, चल अचल संपत्ति। ध्यान रखिएगा, इफेक्ट्स, एक तो इफेक्ट का प्लूरल इफेक्ट्स हो गया ये परिणाम के सेंस में, और एक इफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी, सामान। प्रॉपर्टी मतलब क्या? सामान, निजी वस्तुएं, चल अचल। ठीक है, मैनर का मैनर्स। देखिए जब सिंगल मीनिंग यूज करना है तो मतलब क्या होता है? मैनर मतलब क्या होता है? तरीका। जैसे लिखा है ही स्पीक्स इन अ पोलाइट मैनर,
वह विनम्र ढंग से बात करता है। अब प्लूरल मीनिंग क्या हो गई? मेथड्स, तरीके, कई तरीके। जैसे देयर आर मेनी मैनर्स ऑफ कुकिंग राइस। अब देखिए एक मीनिंग और, इन प्लूरल में दो मीनिंग होती है, तो एक मीनिंग तो भाई उसका प्लूरल ही हो गया, तरीके का प्लूरल क्या हो गया? मैनर हो गया माइनस, और दूसरा एक नई मीनिंग का मतलब क्या होता है? प्लूरल मीनिंग दूसरी क्या है? करेक्ट बिहेवियर। करेक्ट बिहेवियर मतलब क्या? शिष्टाचार। तो गुड मैनर्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए अब ध्यान रखिएगा, शिष्टाचार के सेंस में आप इसमें से एस मत हटाइएगा, शब्द ही होता है मैनर्स। मैनर्स का मतलब होता है क्या? शिष्टाचार। अगला है मॉरल का मॉरल्स। देखिए सिमिलर मीनिंग क्या होता है? अमॉरल लेसन, यानी जब इसको आप सिर्फ मॉरल कहते हैं तो सिमिलर में क्या होता है? सीख। अमॉरल लेसन लिखा है द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बी ऑनेस्ट, यानी कि कहानी की सीख है कि ईमानदार बनो। प्लूरल मीनिंग, तो प्लूरल मीनिंग तो एक तो इसका प्लूरल ही हो गया, ठीक है। मॉरल लेसन्स, नैतिक कक्षाएं, जैसे लिखा है फेबल्स टीच गुड मॉरल्स, कहानियां अच्छी नैतिक शिक्षाएं देती हैं, उसी मॉरल का प्लूरल हो गया। और एक अलग से मॉरल होता है, मॉरल्स होता है, मॉरल क्या, एक अलग वर्ड, नया वर्ड होता है मॉरल्स, उसकी मीनिंग क्या होती है? कंडक्ट, व्यवहार या चरित्र। जैसे लिखा है हिज मॉरल्स आर हाई, उसका चरित्र क्या है? ऊंचा है। देख रहे हैं आप कि एस लग जाने का यह मतलब नहीं कि उसका प्लूरल ही होता है, सिर्फ एस लग जाने से एक नया वर्ड भी बन जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नंबर का नंबर्स देख लीजिए, सिंगुलर में अ क्वांटिटी, संख्या के रूप में, संख्या। अब जैसे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या गिन लो, ठीक। इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, संख्याएं। लार्ज नंबर्स केम टू द फेयर, बड़ी संख्या में लोग मेले में आए। अब एक अलग वर्ड होता है क्या? वर्सेस। नंबर्स का एक अलग मीनिंग होता है क्या? वर्सेस। वर्स माने क्या होता है? पंक्तियां या गीत के बोल। समझिएगा मेरी बात को, एक नया वर्ड बन गया नंबर्स, उसका मतलब क्या होता है? पंक्तियां या गीत के बोल। उसका उस ये जो नंबर है, संख्या, इसका इस वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं है, एक नया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? पंक्तियां या गीत के बोल। ही रोड सम ब्यूटीफुल नंबर्स, मतलब क्या है? उसने कुछ सुंदर गीत या काव्य पंक्तियां लिखी। तो ध्यान रखिएगा, नंबर्स का मतलब ये भी होता है ना, पंक्तियां या गीत के बोल। पेन का पेन्स, पेन जब सिमिलर हो तो इसका मतलब क्या है? सफरिंग, दर्द या पीड़ा। तो आई हैव पेन इन माई आर्म, ठीक। प्लूरल मीनिंग सफरिंग्स, उसी का प्लूरल हो गया, कई प्रकार के दर्द, ठीक। हिज पेन्स इज इंक्रीज्ड, यानी जब पेन्स आप कहते हैं तो कई प्रकार के दर्द, ध्यान रखिएगा। और अलग मीनिंग क्या होता है? केयरफुल एफर्ट, यानी मेहनत या कोशिश। कल इसको पढ़ाया था मैंने, यानी एक अलग अलग शब्द होता है पेन्स, इसका मतलब क्या होता है? मेहनत, कोशिश। ही टुक ग्रेट पेन्स ओवर द वर्क, उसने काम में बहुत मेहनत की। प्रीमाइस, प्रीमाइसेस, ठीक है। तो देखिए सिमिलर मीनिंग क्या होती है? तर्क, आधार, प्रपोशंस, है ना। और यहां पर देखिए द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स प्रीमाइस, यानी बहस एक गलत तर्क पर आधारित थी। ऐसी का प्लूरल हो जाएगा ना, तर्कों की सूची, ठीक है। अब देखिए हिज प्रीमिसेस वर स्ट्रांग, उसके तर्क मजबूत थे, यानी उसी का प्लूरल हो गया। अब एक अलग मीनिंग देखिए क्या होता है, प्रीमिसेस मतलब क्या होता है? एक अलग मीनिंग होती है क्या? बिल्डिंग, परिसर या इमारतें। ध्यान रखिएगा उसका यूज प्लूरल फॉर्म में ही होगा, वो एक नया वर्ड होता है प्रीमिसेस। देखिए स्मोकिंग इज नॉट अलाउडेड इन द स्कूल प्रीमिसेस, यानी स्कूल परिसर में धूम्रपान मना है, तो एक अलग नया वर्ड है, ठीक। क्वार्टर, क्वार्टर्स, देखिए सिमिलर मीनिंग। क्वार्टर मतलब तो 1/4, क्वार्टर मतलब होता है क्या? 1/4, एक चौथाई हिस्सा। कट द केक इंटू 4 क्वार्टर्स, केक को एक चौथाई में काट दो। अब उसका प्लूरल हो गया, क्वार्टर का हो गया क्या? क्वार्टर्स, तो 4th क्वार्टर, यानी कई चौथाई हिस्से, यानी एक चौथाई, कई चौथाई, उसका प्लूरल हो गया। और एक नया वर्ड देखिए क्या होता है, देखिए इसको पढ़ लीजिए पहले। आई एट 2 क्वार्टर्स ऑफ द पिज्जा, मैंने पिज्जा के 2 चौथाई हिस्से खाए, यानी कि समझिए मेरी बात को, यानी एक चौथाई
और इसी का प्लूरल कर दीजिए तो कई एक चौथाई ना, उस सेंस में क्वार्टर क्वार्टर्स हो जाता है। एक अलग मीनिंग क्या होती है, लॉगिंग्स है ना, रहने की जगह, ये जहां आप रहते हैं। सोल्जर्स स्टे इन क्वार्टर्स, अब यहां क्वार्टर्स का मतलब क्या है, रहने की जगह। ये एक नया वर्ड है, इसका उस 1/4 से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, एक नया वर्ड। अगला वर्ड एक्सपेक्टिकल, एक्सपेक्टिकल्स, कल मैंने समझाया था इसको, आप सबको पढ़ाया था मैंने आपको। देखिए इसका एक मीनिंग क्या होता है, साइड, तमाशा या दृश्य, ठीक। द परेड वाज अ ग्रैंड एक्सपेक्टिकल, परेड एक शानदार दृश्य थी। अच्छा, एक्सपेक्टिकल का मतलब चश्मा भी होता है, कल मैंने पढ़ाया था इसको, आप ध्यान रखिएगा, कल पढ़ाया था मैंने। लेकिन एक्सपेक्टिकल नहीं होता है, वो क्या होता है, एक्सपेक्टिकल्स होता है, एस लगा होता है, दिखता प्लूरल है, होता भी प्लूरल है, कल बातचीत हुई थी आपसे। यहाँ क्या है, एक्सपेक्टिकल, सिंगुलर, एक्सपेक्टिकल्स। सिंगुलर मीनिंग क्या होती है, अ साइट, दृश्य। प्लूरल में दो मीनिंग, एक तो हो जाएगी साइट्स, कई दृश्य, ठीक है। और उसके बाद देयर वर अमेजिंग एक्सपेक्टिकल्स इन द शो, शो में अद्भुत तमाशे थे। और एक एक्सपेक्टिकल्स एक नया शब्द जिसका इस दृश्य से कोई लेना देना है ही नहीं है, उसका मतलब होता है क्या, आई ग्लासेज, एक्सपेक्टिकल्स होता है वर्ड, ध्यान रखिएगा। ही वियर्स एक्सपेक्टिकल्स, आप इसमें एस हटा देंगे तो रंग हो जाएगा, एक्सपेक्टिकल्स ही एक नया वर्ड होता है, वह चश्मा पहनता है। लेटर का लेटर्स, तो एक लेटर का मतलब तो क्या होता है, अल्फाबेट कैरेक्टर, सिंगुलर मीनिंग में, और इसी का प्रयोग हो जाएगा क्या, लेटर्स। और एक लेटर्स का एक अलग मीनिंग होता है, देखिए देख लेते हैं। अल्फाबेट कैरेक्टर, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लूरल मीनिंग में देखिए, सिंगुलर मीनिंग है ना, क्या होता है, दूसरी, इसकी दूसरी मीनिंग क्या है ना, पत्र, इसका एक मतलब पत्र भी होता है। हाँ हाँ ठीक, देखिए जैसे लिखा है, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा। अब देखिए प्लूरल मीनिंग, इसका प्लूरल मीनिंग क्या हो जाएगा, अल्फाबेट लेटर्स, कई अक्षर, यानी लेटर का प्रयोग क्या हो गया, लेटर्स। यानी कि आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें है क्या, इसमें ये जो है सिंगुलर लेटर का जो लेटर्स कहा गया, अब इसमें है क्या, सिंगुलर का एक मीनिंग क्या हो गया, अल्फाबेट कैरेक्टर, और दूसरी सिंगुलर मीनिंग क्या है। अच्छा, अभी तक क्या हम देख रहे थे, थोड़ा समझिएगा, यहां हम देख रहे थे, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी जो हम देख रहे थे, हम देख रहे थे कि सिंगुलर में एक ही मीनिंग थी, प्लूरल में दो मीनिंग थी। अब जो शब्द हैं, अब जो शब्द हैं वहां सिंगुलर में दो मीनिंग है और प्लूरल में एक ही मीनिंग है, ठीक है। जैसे देखिए सिंगुलर मीनिंग, पहली मीनिंग क्या है, लेटर का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट कैरेक्टर, ठीक है। ए इज फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। और सिंगुलर की दूसरी मीनिंग क्या है, पत्र, ठीक है। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। अब देखिए प्लूरल मीनिंग क्या है, लेटर का प्लूरल लेटर्स, अल्फाबेट लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, समझ पा रहे हैं। और प्लूरल मीनिंग कई पत्र, इसका मतलब यह हुआ, आप समझिए, यानी दो दो मीनिंगें थी, ठीक है, उसकी कई पत्र हो गए। आई रिसीव 2 लेटर्स टुडे। अच्छा, एक बात आप समझिए, मैं आपको क्लियर करूं थोड़ा सा, ये बकायदा लेटर वर्ड की क्वालिटी है कि इसके इतने सारे अर्थ होते हैं, यानी सिंगुलर के दो अर्थ, फिर उसके बाद प्लूरल में भी उसका प्लूरल हो गया, जैसे लेटर कैरेक्टर है उसका प्लूरल हो गया, यानी अक्षर का प्लूरल लेटर का लेटर्स हो गया, और लेटर माने जब पत्र था तब भी उसका प्लूरल क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और एक और शब्द होता है लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, साहित्य, ठीक, उसका मतलब क्या होता है, साहित्य भी होता है, ध्यान रखिएगा, लिटरेचर, साहित्य, लेखन भी होता है। द लेटर्स ऑफ शेक्सपियर आर फेमस, शेक्सपियर के साहित्यिक पत्र प्रसिद्ध हैं। यानी एक बात बताऊं मैं आपको, अब इसमें आप देखिए एस लग जाने से कितना कितना मीनिंग बदल जा रहा है, तो अंततः इन शब्दों को ध्यान रखना है, इनके यूजेज को ध्यान रखना है। अब इस लेटर वर्ड को आप पूरा पूरा देखें अगर हम, इस लेटर का, तो सिंगुलर में कितना मीनिंग हो गया, एक लेटर का मतलब हो गया अल्फाबेट कैरेक्टर, एक लेटर का मतलब हो गया क्या, पत्र, फिर उसी का प्लूरल मीनिंग क्या हो गया, लेटर्स, यानी अक्षरों का प्लूरल लेटर्स, और पत्र का प्लूरल कई पत्र, ये लेटर्स,
और एक अलग शब्द, अलग मीनिंग, क्या तीसरी मीनिंग लिटरेचर, साहित्यिक लेखन। तो इसका मतलब इसके दिए तीन तीन भाव थे। लेटर का मतलब क्या, अक्षर, कई अक्षर, पत्र, कई पत्र, और फिर उसके बाद क्या, एक अलग वर्ड होता है लेटस, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं, एक अलग नया वर्ड लेटस होता है, इसमें एस हटा सकते आप नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, साहित्यिक लेखन। अगला देख लीजिए भैया, ग्राउंड का ग्राउंड्स, सिंगुलर मीनिंग जमीन, द ग्राउंड इज वेट। अब सिंगुलर मीनिंग टू, यानी सिंगुलर मीनिंग जो दूसरी है क्या है, रीजन या कारण। यानी सिंगुलर में दो मीनिंग, एक मीनिंग तो हो गई जमीन और दूसरी मीनिंग क्या है सिंगुलर की, रीजन, कारण। देयर इज नो ग्राउंड फॉर कंप्लेंट, यानी कि शिकायत का कोई कारण नहीं है। यहां पे ग्राउंड का मतलब क्या है, कारण, यानी सिंगुलर में दो मीनिंग और ये अलग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा है ना अर्थ, सिंगुलर मीनिंग, इसका इस ग्राउंड से कोई लेना देना, ये रीजन वाले ग्राउंड से कोई लेना देना है नहीं। अब प्लूरल मीनिंग क्या होती है, अगली मीनिंग देख लीजिए, प्लूरल मीनिंग वन। प्लूरल मीनिंग क्या है, इनक्लोज लैंड, यानी घर या इमारत। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड्स, ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। और प्लूरल मीनिंग टू, कारण, हाँ बहुत सारे कारण, ठीक। ही हैड स्ट्रांग ग्राउंड फॉर डाउट्स, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी अलग अलग मीनिंगें हैं, तो अलग अलग भाव में, तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ये देखिए अलग अलग मीनिंगें हैं, इनको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राउंड का ग्राउंड्स, जमीन भी होता है, कारण भी होता है, तो जमीन के सेंस, अच्छा इंक्लोज लैंड, घर या इमारत भी, ठीक, प्लूरल मीनिंग एक और दूसरी क्या, कारण, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग सेंटेंस के अनुसार इनका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला देख लीजिए, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे एयर का एयर्स, अब एयर का मतलब क्या, हवा, वातावरण, और एयर्स का मतलब क्या होता है, अफेक्टेड मैनर्स, बनावटी ढंग, दिखावे वाला व्यवहार या नखरे। ये कल मैंने बताया था आपको। यानी कि एस लग जाने से, पहली बात तो ये एयर, हवा अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, यानी उसमें शब्द में एस लग जाने से एक नया वर्ड बन जाता है। तो एयर का मतलब हवा, वातावरण, एस का मतलब क्या होता है, बनावटी ढंग, दिखाने वाला व्यवहार या नखरे, ठीक है। अब देखिए अगला, ये सब समझा ही दिया मैंने आपको। देखिए, सिंगुलर हैज टू मीनिंग्स बट प्लूरल हैज ओनली वन। ये पढ़ा ही चुका हूं मैं आपको, रिपीट हुआ है शायद ये, हाँ ये रिपीट हुआ है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। लाइट का लाइट्स पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ये सब देख लीजिए, ये सब पढ़ा चुका हूं, ये रिपीट हुआ है। पीपुल का पीपुल्स, ये हो चुका है भाई, रिपीट हो गया है भाई। मिस्टेक, पाउडर का पाउडर्स, ये सब हो गया है। प्रैक्टिस का प्रैक्टिसेज, कलर का कलर्स हो चुका है भैया ना, कलर का कलर्स क्या है ये, इफेक्ट, इफेक्ट्स नहीं हुआ क्या, परिणाम, हाँ देख लीजिए, देख लीजिए, नेक्स्ट वन, कस्टम, हाँ ये तो पढ़ाया था मैंने आपको, हो गया है। इसको देख लीजिए, शायद ये रह गया हो, ध्यान न दिया हो मैंने। देख लीजिए, इफेक्ट का इफेक्ट्स, इफेक्ट सिंगुलर मीनिंग रिजल्ट या परिणाम, प्रभाव, ठीक। द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट, यानी दवा का अच्छा असर हुआ। और इफेक्ट्स हो जाए, ठीक, उसका मतलब क्या होता है, परिणाम, है ना। जैसे लिखा है, वार हैज सीरियस इफेक्ट्स, युद्ध के गंभीर प्रभाव है। प्लूरल मीनिंग, अब समझिएगा मेरी बात को। प्लूरल देखिए क्या कह रहा है वो बात ही यही कह रहा है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, सिंगुलर हैज वन मीनिंग, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके सिंगुलर में तो एक मीनिंग है और उसमें एस लग जाने से एक तो उसका प्लूरल हो जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है। प्लूरल है टू मीनिंग्स, मगर प्लूरल में कितने अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। ये सब जैसे कलर का कलर्स मैंने आपको पढ़ाया था, कस्टम का कस्टम्स, ठीक। इफेक्ट का देख लीजिए, इफेक्ट का इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब परिणाम, ठीक है। और इसका रिजल्ट, परिणाम से क्या हो गया, इसका प्लूरल भी हो गया।
और एक नई मीनिंग। इफेक्ट माने क्या होता है? प्रॉपर्टी, सामान या संपत्ति। ब्रिंग योर पर्सनल इफेक्ट्स, है ना, अपना निजी सामान लेके आओ। ध्यान रखिएगा, इफेक्ट्स का मतलब एक तो परिणाम का प्लूरल भी हो गया, और एक इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी या संपत्ति। मैनर का मैनर्स, एक मैनर मतलब क्या? तरीका, ठीक। स्पीक इन अ पोलाइट मैनर। प्लूरल मीनिंग मेथड्स, कई तरीके। और प्लूरल मीनिंग दो, करेक्ट बिहेवियर यानी शिष्टाचार, मैंने पीछे पढ़ाया आपको। मॉरल का मॉरल्स, तो मॉरल का मॉरल्स ठीक है, ये तो पढ़ाया ही आपको ना। अब मॉरल लेसन ये भी पढ़ा चुका हूं, ये हो चुका है भैया, टाइम क्यों वेस्ट करें आपका। नंबर का नंबर्स भी हो चुका है, ये रिपीट हो गया है। पेन का पेन्स हो चुका है शायद, देख लेते हैं अगर नहीं हुआ तो। पेन का क्या? पेन्स, पेन माने क्या? दर्द, पेन्स। पेन का मतलब क्या? सफरिंग हो चुका है, खैर सफरिंग्स कई प्रकार के दर्द। केयरफुल एफर्ट ये हो चुका है भाई, तो ये भी हो चुका है, सब हो चुके हैं। बिल्डिंग हाँ हो चुका है, क्वार्टर हो चुका है, प्रैक्टिकल हुआ। लेटर, लेटर में बता रहा था हो ही चुका है ना। लेटर की मीनिंग से समझा दी था, लिटरेचर साहित्य के रंग में भी हो चुका है ना। ये देखिए, आई रोट अ लेटर, मीनिंग अल्फाबेट हो गया, इसका प्रयोग क्या हो गया? लेटर्स, पत्र भी होता है, ठीक है। और इसका एक मीनिंग और भी होता है क्या? लिटरेचर, साहित्य के सेंस में भी। ग्राउंड का ग्राउंड्स भी बता दिया आपको मैंने। इनक्लोज लैंड हो गया है ना। कारण, ठीक है। ग्राउंड माने क्या? कारण भी होता है ना, ध्यान रखिएगा। रीजन्स दूसरी मीनिंग जो थी। अच्छा, इसको यहां से देख लेते हैं, यहीं से था हमारा। आइए एक बार देख लेते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा ये चीजें रिपीट हो गई, वो मैं ध्यान नहीं दिया। ये सब देखिए, ये बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो कहीं हो गया होगा मिस्टेक, है ना। इसको अपने से तैयार करते हैं। देखिए, ग्राउंड का ग्राउंड्स, तो ग्राउंड जब यूज करिए सिंगुलर ग्रुप में, तो ग्राउंड मतलब क्या होता है? जमीन। जैसे लिखा है द ग्राउंड इज वेट, कोई दिक्कत नहीं, जमीन गीली है। सिंगुलर मीनिंग दूसरी, दो मीनिंग ना। अगला ग्राउंड मतलब क्या होता है? रीजन या कारण। देयर इज नो ग्राउंड फॉर कंप्लेंट, यानी शिकायत का कोई कारण नहीं है। एक ग्राउंड का मतलब जमीन, सिंगुलर में ही। एक ग्राउंड का मतलब क्या? कारण, जो एक नया वर्ड है अलग से। प्लूरल मीनिंग देखिए, इनक्लोज लैंड, घर या इमारत, यानी ग्राउंड्स जब आप कहते हैं, जब आप ग्राउंड्स कहते हैं तो उसका मतलब क्या? प्लूरल मीनिंग। ये देखिए, जैसे लिखे ग्राउंड्स, प्लूरल मीनिंग, नई मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है? इमारत या घर। जैसे लिखा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड्स, अब वो ग्राउंड्स होता है, इसका मतलब क्या होता है? इनक्लोज्ड एरिया, घर, इमारत से जुड़ी जमीन, यानी इंक्लोज्ड एरिया, इंक्लोज्ड लैंड। इंक्लोज्ड लैंड घर, ठीक। फिर प्लूरल मीनिंग क्या होता है? कारण, पीछे जो ऊपर आपने पढ़ा ग्राउंड्स। देखिए, ही हैज स्ट्रांग ग्राउंड फॉर डाउट, उसके उसके संशय के पक्के कारण हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड्स, ग्राउंड का कारण, ग्राउंड का मतलब होता है कारण, इसका प्रयोग हो गया क्या? ग्राउंड्स, ठीक। और ग्राउंड का एक मतलब जमीन भी होता है, और ग्राउंड का एक मतलब क्या होता है? इंक्लोज्ड लैंड, घर या इमारत। आइए अगले देखते हैं। अच्छा, ग्राउंड का एक मतलब और भी होता है, ध्यान रखिएगा। ड्रग्स, तलछट, अरे भाई ठीक है। थ्रो अवे द कॉफी ग्राउंड्स, कॉफी की तलछट फेंक दें, ठीक है। कुल मिला के आप उस पर ध्यान न दें। ग्राउंड का बेसिकली मतलब, इस पे आप ना ध्यान दें। ग्राउंड के आप ये मतलब ध्यान रखिए प्लीज, एक बार देख लीजिए। ग्राउंड का मतलब जमीन, सिंगुलर के सेंस में। ग्राउंड का मतलब कारण, ठीक है। प्लूरल में क्या? पहला इनक्लोज्ड लैंड, यानी जमीन, जो घर या इमारत से जुड़ी जमीन, और इसी का प्लूरल मीनिंग है ना। ये हो गया चिल्ड्रन, तो ग्राउंड्स का मतलब क्या? वही वही एग्जांपल है। और ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है? कारण भी होता है। आइए आगे देखते हैं। फिर लिखा है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये पढ़ा चुका हूं मैं। अच्छा, ये यहां से, यहीं से हमको शुरू करना था, वो रिपीट हुआ गया है, उसकी क्षमा चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, एयर, हवा, एयर्स दिखावटी व्यवहार। देखिए, प्लूरल मीनिंग अफेक्टेड मैनर्स, ठीक है। दूसरा मीनिंग क्या है? अफेक्टेड मैनर्स, यानी एयर का जब एयर्स कहते हैं तो क्या है? दिखावटी व्यवहार है। गुड का गुड्स, सिंगुलर, मीनिंग बेनिफिट, वेल बीइंग, फायदा, भलाई, कारण। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, और जब गुड्स कहते हैं आप तो इसका मीनिंग क्या होता है? माल, सामान, व्यापार का माल, है ना। तो यानी अलग से शब्द बन गया ये,
ठीक, द शॉपकीपर सोल्ड ऑल हिज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? सामान। कंपास, कंपासेस, तो कंपास का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड या रेंज, सीमा या दायरा, परास जिसको बोलते हैं। यानी कंपास जब लिखते हैं आप तो इसका मीनिंग क्या होता है? कंपास। देखिए ये सिंगुलर प्लूरल है ही नहीं है, एक नए नए वर्ड्स हैं। कंपास का मतलब क्या हो गया? सीमा, दायरा। और जब आप कंपासेस कहते हैं तो एक नया वर्ड है ना? वो जो कंपास जिससे आप वो करते हैं, अरे वो इंस्ट्रूमेंट होता है मैथमेटिक्स में ना, बचपन में किया हम लोगों ने ना। देखिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल, देख लीजिए। द प्रॉब्लम इज बियॉन्ड द कंपास ऑफ द बुक। यह समस्या इस किताब के दायरे से बाहर है। तो कंपास का मतलब होता है क्या? दायरा या सीमा। कंपासेस, कंपासेस एक अलग वर्ड है जो उसका प्लूरल बिल्कुल नहीं है, एक नया वर्ड है, अलग वर्ड है कंपासेस। और इसका यूज भी ऐसे करिए कंपासेस, इसमें हटाने की कोशिश ना करिए कि आप ये हटा दें। क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्किल, ये जयमती वाला कंपास, गोल खींचने का औजार। ड्रा सर्किल विथ योर कंपासेज, शब्द ही होता है कंपासेज, ध्यान रखिएगा। रिस्पेक्ट अलग वर्ड है, रिस्पेक्ट अलग वर्ड है। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? रिगार्ड, आदर या सम्मान। वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर अवर टीचर्स, यहां सम्मान के सेंस में। प्लूरल रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? शुभकामनाएं, नमस्कार, सम्मान, संदेश। अलग अलग शब्द है, उसका प्लूरल मत देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं आप। गिव माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा सम्मान या नमस्कार कहना। तो यानी कि एस लग जाने से मतलब उसका प्लूरल नहीं बन जा रहा है, एक नया वर्ड बन जा रहा है। तो इनको दस हमको अंततः याद रखना है। फिजिक, फिजिक्स, तो फिजिक मतलब क्या होता है? एक दवा होती है, औषधि। और देखिए द डॉक्टर गेव मी सम फिजिक, डॉक्टर ने मुझे कुछ दवा दी। और फिजिक्स जब कहते हैं तो शब्द होता है फिजिक्स, दिखता प्लूरल है मगर होता सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। ठीक है, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आयरन का आयरन्स, आयरन मतलब क्या? अ काइंड ऑफ मेटल, यानी जब आयरन आप कह रहे हैं तो धातु। द गेट इज मेड ऑफ आयरन। और जब आप आयरन्स कह रहे हैं तो एक नया वर्ड आयरन्स, उसका मतलब क्या होता है? फिटर्स, बेड़िया या जंजीरें। जैसे लिखा है द प्रिजनर वाज इन आयरन्स, जो प्रिजनर था, कैदी था, वो बेड़ियों में था। यानी एस लग जाने से मतलब उसका प्लूरल है ही नहीं, एक नया वर्ड है। तो ध्यान रखना अंततः फोर्स का फोर्सेज। फोर्स का मतलब क्या? मतलब फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, बल या ताकत। ही पुश द डोर विद ग्रेट फोर्स, यहां ताकत से सेंस है। अब फोर्सेज एक नया वर्ड, प्लूरल करना ठीक नहीं है, एक नया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रूप्स, सैनिक दल या फौज। देखिए द फोर्सेज रीच द बॉर्डर्स, सैनिक दल सीमा पर पहुंच गए। अब देखिए प्लूरल ऑफ लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स। अब रेन मार्टिन साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप लेटर्स का, यानी जो अक्षर होते हैं, फिगर्स चित्रों का, फिगर्स का यानी संख्याओं का, और सिंबल्स का कैसे आप प्लूरल बनाते हैं। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपॉस्ट्रोफी एंड एस। कहने का मतलब यह है कि जो लेटर आ जाएं, डिजिट्स आ जाएं, तो इनका एपॉस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जैसे लिखा है देयर आर मोर ईज देन एज इन द पेज। अब समझाता हूं मैं आपको मतलब, यानी कि जैसे ई लिखा है, अब मुझे ई का प्लूरल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? ईज। ए लिखा है, ए का मुझे प्लूरल बनाना हो तो क्या बनाऊंगा? एज। यानी कि जो लेटर्स होते हैं, एक बार फिर से इनको देखिए भैया, जल्दबाजी में नहीं काम करना है। जो लेटर्स हैं, फिगर्स हैं, अदर सिंबल्स हैं, उनमें क्या करते हैं? एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज, मीनिंग मतलब क्या? इस पेज में ई अक्षर ए से ज्यादा है, यानी कई बार। ईज का मतलब क्या? कई ई। एज का मतलब क्या? कई ए। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, अब ये प्लूरल है, इसका क्या मीनिंग क्या है? अपने आई पर बिंदु लगाओ और अपने टी पर रेखा खींचो। तो देखिए अब इसका मतलब समझ पा गए होंगे। ये जो लिखा है आईज, ये प्लूरल है, और टीज क्या है? प्लूरल है। आईज का मतलब कई आई, टीज का मतलब कई टी। ठीक, एड टूज एंड एड टू फाइव्स एंड फोर टूज, करा एड टू फाइव्स यानी दो पांच, एक पांच
प्लस 2 5 एंड 4 2 और 4 2, ये यानी 2 5, तो क्या बना दिया आपने ऐसे, और 2 कैसे बना दिया आपने ऐसे, यानी इनका पास्टाफियस लगा के प्लूरल बनाइए, ठीक है। अब देखिए देयर आर 3 sevens इन दिस सम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कह रहा है इस सम में 3 7 है, सेवेंस 3 sevens, इसका मतलब क्या 7 कितनी बार है, ठीक है। प्लूरल ऑफ लेडीज और सरनेम थोड़ा देख लीजिए भैया क्या कहना चाहते हैं रेन मार्टिन साहब, कि प्लूरल ऑफ लेडीज सरनेम यानी किसी महिला के सरनेम का प्लूरल करते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है, इट इज यूजुअली टू से द मिस स्मिथ, सिंगुलर इस तरह से, ठीक है, मिसेज स्मिथ। जैसे अब आप थोड़ा समझ लीजिए, एक लड़की क्या मिस स्मिथ, अविवाहित महिला का नाम, ठीक है, और जब आप मिस स्मिथ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 या अधिक बहनें जिनका सरनेम स्मिथ है, समझिएगा मेरी बात को, जब आप स्मिथ कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 या अधिक बहनें जिनका सरनेम क्या हो। जैसे मैं बताता हूं आपको, समझा देता हूं मैं आपको, रेन मार्टिन साहब जो समझाना चाह रहे हैं मैं उसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए किसी का सरनेम हो, मान लीजिए किसी का सरनेम हो यादव, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो SN यादव, ठीक, और वो कई लोग हों, कई भाई हों, तो इसी में क्या कर देंगे आप, एस जोड़ देंगे सरनेम में, वही वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये दरअसल अब बता रहे हैं ना किसके लिए, लेडीज के लिए। मैं थोड़ा सा समझा दूं फिर से आपको, जैसे मान लीजिए 2 बहनें हों, एक बहन हो, 2 बहनें हो, उनका सरनेम क्या हो यादव, बहनें, भाई नहीं, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, भाई नहीं बहनें मान लीजिए यादव हो। अब इसी मुझे प्लेयर बनाना क्या कर दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, वही बात समझाना चाह रहे हैं वो। देखिए एक लड़की मिस स्मिथ, ठीक, यानी अविवाहित महिला का नाम है कोई, 2 या अधिक बहनें जिनका सरनेम क्या हो स्मिथ हो, तो आप बोलेंगे द मिस स्मिथ्स। क्या कर दिया आपने, यानी कि किसी महिला का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए, आप उसके सरनेम में क्या कर रहे हैं, एस जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। द मिस स्मिथ इस तरह से बना देंगे आप, किसमें, मिस स्मिथ में, यानी मिस स्मिथ का जो कैसे अपना दिया आपने, द मिस स्मिथ्स, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए समझा दिया इसमें, देखिए मिस स्मिथ, एक मिस स्मिथ, 2 3 बहनें, द मिस स्मिथ, स्मिथ बहनें, यानी वो बहनें जिनका सरनेम स्मिथ है। मिस स्मिथ इज माई टीचर, मिस स्मिथ मेरी अध्यापिका है एक। द मिस स्मिथ लिव इन दैट हाउस, स्मिथ बहनें उस घर में रहती हैं। ध्यान रखिएगा, तो किसी महिला का सरनेम में अगर आप एस जोड़ दें और आर्टिकल द लगा दें इस तरह से तो उसका प्लूरल बन जाता है, ये देखिए ध्यान से। इसी तरह पुरुष के लिए क्या करना होता है, द मिसेज, तो द मिस्टर्स ब्राउन्स, यानी मान लीजिए आपने ऐसे कह दिया, मैं समझा रहा हूं, जैसे आपने कहा, जैसे आपने कहा मिस्टर यादव, मिस्टर यादव, ठीक है, तो ये एक की बात हो गई। अब उसी में क्या आप लगा दीजिए, क्या द, अच्छा अच्छा सुनिए 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 मैं बता रहा हूं, तो समझ लीजिए, ध्यान नहीं दिया मैंने, गलती से बता दिया आपको। देखिए है क्या, वो एग्जाम्पल है ना, द मिसेज ब्राउन्स, ये क्या है, मिसेज ब्राउन्स है, यानी श्रीमती ब्राउन, यानी ब्राउन बहनें, श्रीमती ब्राउन यानी कई ब्राउन महिलाएं, ठीक। तो यानी कुल मिला के एक बात देख लीजिए, इसमें हुआ ये, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, एक्चुअली ये सब यूज में नहीं है ना उतना, ये सारी चीजें उतना चलन में है नहीं। देखिए
किसी भी महिला के सरनेम में आप एस लगा दीजिए और आठ के द लगा दीजिए, उसका प्योर बन जाता है। जैसे मिस स्मिथ, तो आप बनाएंगे कैसे, द मिस स्मिथ्स, ठीक है। मिसेज ब्राउन, द मिसेस ब्राउन, श्रीमती ब्राउन, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से क्या, मिसेस गुप्ता, गुप्ता महोदय। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नेम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूजुअल नो प्लूरल। देखिए जानते हैं आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन जितने भी हैं इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। यूजुअली नो प्लूरल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे होप, है ना, वी शुड नेवर लूज होप। चैरिटी, ठीक है, चैरिटी बिगिंस एट होम। लव, अ मदर्स लव इज प्योर। काइंडनेस, दयालुता, ठीक है, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। ये जितने भी हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनका प्लूरल होता नहीं है। कभी आपको ये प्लूरल दिख जाए तो इनके प्लूरल नहीं होंगे, वो काइंड ऑफ के सेंस में यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। काइंड ऑफ के सेंस में इस तरह से यूज होता है, ध्यान रखिएगा। जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल में आते हैं, व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन प्लूरल दे आर यूज्ड एज काउंटेबल। अब देखिए जैसे आपने कहा प्रोवोकेशंस, प्रोवोकेशंस, प्रोवोकेशन सिंगुलर में तो क्या है, उकसाना, भड़काने की बात। प्रोवोकेशंस इंस्टेड ऑफ केसेस ऑफ प्रोवोकेशन, उकसाने की घटनाएं, बार बार उकसाहटें। कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट, सबका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल फॉर्म आपको दिखेंगे पर वो प्लूरल नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वो काइंड ऑफ के सेंस में होंगे, प्रकार बताने के चक्कर में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो काइंड ऑफ के सेंस में यूज करिएगा। देखिए काइंडनेस सिंगुलर में क्या, दयालुता। उसके बाद काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का काम, कृपापूर्ण काम। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आई रिमेंबर ऑल योर काइंडनेसेस। यानी मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, अब रेन मार्टिन साहब, देखिए मैं आपको हूबहू वो बता रहा हूं जो रेन मार्टिन साहब ने कहा है, ठीक है, अपनी बुक में। उसको मैंने आसानी से लिखने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, आप करें भी नहीं, बचे इन चीजों से, कभी करिएगा भी मत। और कभी किसी का दिख जाता है तो आप मान लीजिए कि वो या तो उसका मतलब कुछ नया है, ठीक है, कुछ थोड़े से, जैसे ऊपर हमने पढ़े भी जिनका अर्थ बदल रहा था, जैसे एयर का एयर्स हो जा रहा था, तो वो प्लूरल थोड़े नहीं था, वो एक नया वर्ड था, ठीक। और कभी कभी जो कभी दिख जाता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल आपको, तो वो काइंड ऑफ के सेंस में, प्रकार बताने के चक्कर में। लेकिन ध्यान रखिएगा इस काइंड ऑफ से ये मतलब नहीं है कि हर एक शब्द का आप ऐसे प्लूरल कर देंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो अंततः मैं आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये तो ठीक है, रेन मार्टिन साहब ने कहा तो मैंने आपको एक्सप्लेन जरूर कर दिया, कि मेरी बात ध्यान रखिएगा आप, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, किसी मटेरियल नाउन का प्लूरल आपको दिख जाए तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ तो है जिनका पूरा मीनिंग बदल जाता है, मैंने आपको पढ़ाई दिया, जो जो इंपॉर्टेंट थी बताई आपको, ठीक है। अब बाकी अगर किसी का दिख जाए तो आप मान लीजिए वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये जो अभी आ गया ये ना, ये काइंडनेस, इस तरह से आप इनको मान लीजिए ये यूज में है नहीं, चलन में, कि इनका काइंड ऑफ सेंस में इस तरह से यूज किया जाए, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग ही समझिए होते हैं ज्यादातर। तो इसका इस तरह से बात ध्यान रखिएगा। देखिए नेम ऑफ सब्सटेंस नॉर्मली अनकाउंटेबल, नेम ऑफ सब्सटेंस आर आल्सो अनकाउंटेबल एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन प्लूरल। देखिए जैसे कॉपर, दिस वायर इज मेड ऑफ कॉपर। आयरन, द ब्रिज इज ऑफ आयरन। टिन, है ना, द बॉक्स इज मेड ऑफ टिन। वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। इनका सामान रूप से प्योर नहीं बनता है, कॉपर्स, आयरन, टिन्स, वुड्स नहीं कहते हैं जब इनका मीनिंग ना बदले। जब इनका प्लूरल आप देख लेंगे ना, तो वास्तव पर हम पढ़ के आए, एक नई मीनिंग होगी। तो वो जो वर्ड्स जिनके जो एक नई मीनिंग बनाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका प्लूरल कभी नहीं होता है, कभी हो तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। फिर बता दूं आपको, जब इनका प्लूरल दिखे कुछ खास शब्दों का, उसका एक अलग मतलब होता है। बाकी इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया का जितना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितना मटेरियल नाउन, सबका आप ऐसे एस जोड़ देंगे, उसको प्लूरल बना देंगे, ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम में आए तो आप गलत करिएगा, बिल्कुल गलत करना है हर हाल में, ठीक है, ना करिएगा कभी भी। कुछ खास शब्दों को छोड़ के, जिसकी चर्चा ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है, एयर का एयर्स, है ना, आयरन का आयरन हम पढ़ चुके हैं, वुड का वुड्स हम पढ़ चुके हैं,
व्हेन दीज सब्सटेंसेस नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल मीनिंग, मीनिंग चेंजेज, वही बता रहा है, मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कापर्स जो बना, कापर से, इसका मीनिंग क्या होता है, नई मीनिंग, कापर कॉइन्स। यानी जब आप कापर्स कहते हैं, ये कापर्स, कापर्स का मतलब क्या होता है, कापर्स, कापर्स कॉइन, तांबे के सिक्के। यानी कि कहने का मैं आपको समझा दूं, इसको तो बहुत स्पष्ट रखिएगा बात को आप, जब आप कापर का प्लूरल कापर्स करते हैं तब इसका मीनिंग क्या निकलता है, कापर क्वाइन, तांबे के सिक्के। तो इसका ये प्लूरल नहीं हो गया, हाँ, एक नया वर्ड बन गया, नई मीनिंग बदल गई। एयर का जैसे यस हुआ था वैसे ही है, ठीक है। ही गेव मी सम कॉपर्स, उसने मुझे कुछ तांबे के सिक्के दिए। आयरन, आयरन, आयरन माने लोहा, आप जानते हैं, कोई प्लूरल नहीं, मटेरियल नाउन। लेकिन आयरन्स हम पढ़ के आए पीछे, आयरन से एक नया शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है, बेड़ियां या जंजीरें। द प्रिजनर वर पुट इन आयरन्स, ठीक। टिन, है ना, टिन से बना क्या, टिन्स, क्या होता है, टिन्स का मतलब होता है कैन्स मेड ऑफ टिन। यानी कि जब आप टिन्स कहते हैं इसका मतलब क्या है, टिन के डिब्बे, डिब्बों की संख्या, समझिएगा ध्यान से, एक नया मीनिंग है। टिन का मतलब वो नहीं कि जिससे जिससे टिन का मतलब ये कोई मटेरियल नहीं, ये क्या एक अलग मतलब है। टिन्स कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, कैन्स मेड ऑफ टिन, यानी टिन के डिब्बे। टिन के डिब्बों के लिए क्या लिखते हैं आप, टिन्स, ध्यान रखिएगा। और जब मटेरियल नाम तो यूज करेंगे कभी प्लूरल नहीं होगा, टिन मतलब टिन। वी बॉट 3 टिन्स ऑफ ऑयल, हमने तेल के 3 टिन के डिब्बे खरीदे। यानी कि टिन के डिब्बे, टिन से बने हुए डिब्बे। वुड्स, जब वुड मतलब लकड़ी तो कभी प्लूरल नहीं, वुड्स मैंने आप जानते हैं जंगल क्षेत्र, मैंने बताया था आपको कल। देखिए मतलब क्या होता है, वुड्स का मतलब क्या होता है, देख लीजिए एक बार, कहां गया। वुड्स का मतलब, एक चीज ध्यान रखिएगा, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। ये वुड मटेरियल नाउन, इसका मतलब होता है लकड़ी। तो देखिए लिखा है, दे वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। तो इस तरह से नाउन नंबर चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ। और मैं एक चीज आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं आपको, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, किसी मटेरियल नाउन का आपको प्लूरल दिख जाए, वो ग्रामेटिकली एकदम सही नहीं है। कुछ खास शब्दों को छोड़ के, कुछ खास शब्दों में यस या यस लगा रहता है तो उसका एक नया मीनिंग होता है, उसकी चर्चा मैंने आपसे ऑलरेडी कर दी है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल दिख जाए तो आप उसको सही कर दें, वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट मांडे साहब ने लिखा ना, ये वाला, ये काइंडनेस वाला, प्लीज इसको आप एक्चुअली इग्नोर करें, या तो फिर ये ध्यान रखिएगा, कुछ खास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, कभी कभी काइंड ऑफ के सेंस में, प्रकार बताने के सेंस में उनका प्लूरल बना दिया जाता है। तो मगर इसका यह मतलब नहीं कि सभी का। तो इसलिए किसी अनकाउंटेबल नाउन का आपको प्लूरल दिखे, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, कुछ शब्दों को छोड़ दिया जाए, कुछ एक शब्द जैसे ये यूज होते हैं ना, प्रोवोकेशंस, ठीक है, तो अलग बात है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप नॉलेज का नॉलेजेज कर दें। जैसे लिखा है नॉलेज, तो आप उसका प्लूरल बना दें नॉलेजेज, ये एकदम गलत है। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका नॉलेजेज हो ही नहीं सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल आप न करें, मटेरियल नाउन का प्लूरल भी न करें। जो कुछ शब्दों का आपको यस या यस दिखता है जो प्लूरल जैसा, एक्चुअली वो प्लूरल नहीं होता है, वो एक नया शब्द होता है जिसका उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से या उस मटेरियल नाउन से कोई लेना देना नहीं है, एक नए वर्ड्स होते हैं। जैसे वुड मतलब लकड़ी, वुड्स माने क्या, जंगल। एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब क्या, दिखावटी व्यवहार, नखरा, घमंड। तो ये एक अलग वर्ड है। गुड मतलब अच्छा, वो अलग शब्द है। गुड्स सामान, एक नया शब्द है। आयरन मटेरियल नाउन, आयरन्स बेड़ियां, ये अलग शब्द है बकायदा। तो ध्यान रखिएगा, इनका जब इनमें एस लग जा रहा है तो वास्तव में प्लूरल नहीं है, एक नए वर्ड बनाते हैं। तो बाकी अंत में मैं आपसे इतना भी मेरी सलाह है आपको कि किसी मटेरियल नाउन का, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेवजह प्लूरल दिख जाए तो वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, गलत है, आप उसको गलत करें, ठीक। कुछ शब्द है जिनको एस बना के एस लग जाता है और एक नया शब्द बनता है, तो उनकी चर्चाएं आपसे ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको आप डन कर लीजिएगा। इसका यह मतलब नहीं कि सारे शब्दों में आप ऐसे ही एस लगा के प्लूरल बना देंगे, वो गलत माना जाएगा। नॉलेज का नॉलेज मत कर दीजिएगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज मत कर दीजिएगा, ये सब एकदम गलत बातें हैं। तो मैंने समझाना चाहा जो आप समझ पा रहे होंगे
कि किसी मटेरियल नाउन, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेवजह प्लूरल मत करें। जो कुछ खास नए शब्द हैं, जो अलग शब्द ही होता है, मैंने आपको पढ़ा दिए। एयर का एयर्स, वुड का वुड्स, आयरन का आयरन्स, तो उनका एक नए भाव में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से बचेंगे। कुल मिला के मैं आपको समझा चुका हूँ, बाबा क्या ही रिपीट करूँ उस बात को। तो इस तरह से नाउन नंबर भी मैंने आपको आज पढ़ा दिया। तो इस तरह से नाउन चैप्टर में मैंने काफी चीजें कवर कर दी। तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार।